फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर विकल्प लेकर आता है और स्वास्थ्य को आप अल्टरनेट ना समझें, बल्कि अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना एक मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने हर प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। नौकरी, व्यापार, जीवनोपार्जन हेतु जो भी आप कार्य करते हैं, साथ में घर परिवार के प्रति दायित्व, उसके साथ साथ देश और समाज के कार्य, उसमें अपनी भागीदारी आप निभाते हैं, तो ये सब तभी होगा जब आपके शरीर में ऊर्जा होगी, स्फूर्ति होगी, तभी आप ये सब कर पाएंगे। परंतु आप अपने शरीर से अगर परेशान होंगे तो ना आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे और ना ही अपने समाज के लिए। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है स्वस्थ अपने आप को रखना, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करनी है। केवल इस कार्यक्रम में बताए गए उन नुस्खों को याद रखना है और उन्हें अमल में लेकर आना है अपने दिनचर्या में। सावधानी और लापरवाही को दूर करके आप यकीनन निरोगी हो सकते हैं। आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सामान्य दिखने वाली समस्या या बीमारी एक भयंकर असाध्य रोग तक बन सकती है, पीलिया यानी जॉन्डिस। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी से अनुरोध है, कॉपी पेन आप सब ज़रूर साथ में लेकर बैठा करें जब भी इस कार्यक्रम को आप देखने बैठते हैं। तो गुरु जी, पीलिया किस तरीके का रोग है? कहते हैं कि पीलिया वाला व्यक्ति कभी कभी मृत्यु का ग्रास भी बन जाता है। जब आपका लीवर काम करना छोड़ दे तो पीलिया होता है। अच्छा। अब काम कैसे छोड़ता है ये? ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, नशेबाजी ज़्यादा करना, लीवर काम करना बंद कर देता है। अच्छा। जब लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। अब खून बढ़ना बंद हो गया। पुराना खून बार बार फिल्टर होके चल के वो भी गाढ़ा हो जाता है। अब उसमें हल्दी जैसा रंग बन जाता है। जिसको पीलिया 10% से ऊपर चले जाए, अभी बिल्कुल सफ़ेद रंग के दूध जैसे कपड़े पहना दो, 15 मिनट में पीले हो जाते हैं। पसीना भी इतना पीला निकलता अंदर से। अच्छा। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि ये 1983 की बात है जी। एक आनंद पर्वत में फैक्ट्री है जिसमें फायर ब्रिगेड के पंप बनाए जाते हैं। तो उसमें जो फैक्ट्री का मालिक था उसको पीलिया हो गया। जब वो हॉस्पिटल दाखिल कराया तो उसको 22% पीलिया था। उन्होंने जवाब दे दिया। तो उसका जो साला था उसका इलाज किया था मैंने 2082 में। उसके बच्चे नहीं होते थे तो उसके लड़का पैदा हुआ था। उन्होंने मेरे से बात की। मैंने कहा भाई यहाँ आएंगे तो इलाज है, बाकी घर तो मैं किसी के जाता नहीं। जी। लाने के बाद बिल्कुल जैसे मेरे कपड़े पीले ऐसा पूरा रंग था। और मैंने अपना जो कर्म था किया और 3 दिन में उसका रंग बदलना शुरू हो गया। हफ्ते के बाद उसको खाना भी शुरू करा दिया। अच्छा। आज वो अपना काम कर रहा है पूरा। अब इसमें एक फैक्ट्री तो इसके आनंद पर्वत में है
एक फैक्ट्री इसकी मुंडका में है और एक नई फैक्ट्री इसने मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगाई है। अच्छा। प्रभु नाम था उसका। और अब तो मेरे को मिले वो उससे कम 15 से 20 साल हो गए, परंतु उसके बच्चे हैं, लड़की है। लड़की डॉक्टरी कर रही थी, डॉक्टरी करते करते उसके गले में टीबी हो गई। अच्छा। और टीबी गांठें हो गई काफ़ी अच्छी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, यहाँ लाए और 20-22 दिन में वो गांठें भी गलाई, सारा कुछ किया। आज वो डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर होते हुए खुद इस तरीके की बीमारी से? इनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। थ्योरियाँ पढ़ी हैं, उससे आप मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं तो मंत्रों से भी इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। अच्छा, वो किस तरीके से होता है, जरा वो दर्शकों को बताएं। मंत्रों से ऐसे पीलिए का कांसे का बर्तन होना चाहिए, सरसों का तेल और ध्रुव घास। शाम को जब सूरज की किरणें पीले रंग की होने शुरू हो जाती हैं, लालगी आ जाती है, तो इसका झाड़ा लगाया जाता है। अच्छा। सिर के ऊपर रख के ध्रुव से मंत्र बोलते जाते हैं, तेल को हिलाते जाते हैं, तो तेल का रंग दही जैसा हो जाता है। और फिर उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। अच्छा। तो उसमें जिसको 4-5% पी लिया उसको दवाई नहीं देनी पड़ती, उसको झाड़े से ख़त्म कर देते हैं। परंतु जिसका 6-7% से ऊपर चल जाता है उसको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो आज तो मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि बीमारी कोई भी है, ना तो कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है यहाँ, ना कोई मुंह से बोलना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन नहाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। जो जानकार हैं, जो अनजान है या जिनका दिमाग काम नहीं करके, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराया जाता है और जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी पीने को, कुछ खाने को नहीं दिया जाता। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन उसको कम से कम 10% आराम तो लाजमी मिल जाता है। ये इसका लाभ होता है। हाँ गुरु जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि इस बात में कितनी सत्यता है। कहते हैं कि पीलिया वाले व्यक्ति को, यानी जिसको पीलिया रोग हो जाता है, उसको हर पीली चीज़ से दूर रखा जाता है, यहाँ तक कि धूप की रोशनी से भी बचाया जाता है, ऐसा? गलत है ये। अच्छा। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। पीलिए वाले को लस्सी के अंदर आप हल्दी अकेली देते हैं तो बढ़ाएगा नहीं? वो खून को शुद्ध करने के लिए हल्दी। अच्छा। आपको कहीं कट लगा और खून बह रहा है, खून बंद नहीं हो रहा, आप पीसी हुई हल्दी डाल दो उस पर, खून बंद हो गया। तो क्योंकि बहुत से लोग ये इस बात को, पीलिए वाले को तो सारे बोलते हैं हल्दी नहीं देनी, पीली हाँ, चीज़ बिल्कुल, नहीं हल्दी देनी, से वो तो नहीं। विशेष दूर रखना होता है, ऐसा? मैं सब चीज़ें देता हूँ। अच्छा। ये सिर्फ इसकी देन है। तो क्या हमने जी चीज़ें सीखी हैं, प्रैक्टिकली हैं, उन्होंने थ्योरियाँ पढ़ के इलाज किया है। ये है फर्क। तो क्योंकि मैं वही एक लॉजिक काफ़ी समय से ये समझने का प्रयास भी कर रहा था। कहते हैं कि पीलिया वाले व्यक्ति को हल्दी से तो दूर रखना चाहिए, वो उसके लिए जहर हो सकती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। यही तो इनकी भूल है। जो चीज़ खून को साफ करने की, उससे दूर हो जाओ। अब बहुत से पंडित, बहुत से ऐसे हैं जो कि लहसुन प्याज अदरक से परहेज करते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि असल चीज़ शरीर की सबसे जो
ज़्यादा ताकतवर है, रोगों से बचाती है, और लहसुन प्याज अदरक है। क्योंकि धार्मिक नियम लहसुन में कुछ प्याज कहते हैं। अदरक खाने वाले के मुंह से स्मेल आती है, उसको मिटाने के लिए या तो जीरा भून के मुंह में डालो या थोड़ा सा गुड़ खा लो, मुंह से महक नहीं आएगी। परंतु जब वो सांस छोड़ेगा, जहाँ तक सांस गया वहाँ तक के वायुमंडल के सब कीटाणु नष्ट हो गए, प्योर ऑक्सीजन आई, रोग कहाँ से आएगा। तो धार्मिक नियम उनको ताक पे रखा जा सकता है। देखिए, ये हमारी अपनी नासमझी है अच्छा। कि जब मुंह से महक आती थी, उनको पता तो था नहीं इसको महक को कैसे बिठाया जाए, तो उन्होंने कह दिया नहीं जी लहसुन प्याज अदरक से देवी देवता रुष्ट होते हैं, ये है वो है, बातें बनाए। ना को देवी रुष्ट होते हैं ना देवता रुष्ट होता है। जो आप मरे हुए जानवरों का ढेंगा चूरा खा रहे हैं, कोबरे शाम का जहर पी रहे हैं, बिच्छू का जहर पी रहे हैं, उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, परंतु उससे भ्रष्ट होगा जो रोगों को काटने का है। बिल्कुल, जबकि वो पूर्णतः प्राकृतिक है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें आपको गुरुजी ने बताई हैं, ये आप सभी ज़रूर नोट कर लें। और ऐसा नहीं है कि लहसुन अदरक प्याज ये किसी तरीके के नियमों को भंग करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अदरक लहसुन प्याज खाने के बाद थोड़ा सा चंचलता अपने शरीर के अंदर होती है, क्योंकि स्फूर्ति भी आती है। तो ऐसे में जो लोग ध्यान जप पाठ करते हैं, उनको एकाग्रता बनाए रखनी पड़ती है, और ऐसे में उनकी एकाग्रता बनी रहे, उनका ध्यान केंद्रित हो सके, तो उसके लिए उस दौरान कहा जाता है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो आपको उग्र करती हो या जो आपको ब्लड प्रेशर को उठाती हो। तो इस वजह से भी थोड़ा सा बचाव किया जाता है, परंतु धार्मिक नियम नहीं है। जो सामान्य लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा जप तप नहीं करते हैं, ऐसे लोग नियम परहेज़ों के साथ ये जो अदरक लहसुन प्याज है, इसको आप सेवन कर सकते हैं। वैसे गुरुजी, अदरक लहसुन प्याज की जीवन में किस तरीके की महत्वता है? क्या इसको इतना आप देखिए, यदि हम कच्चा लहसुन प्याज अदरक खाते हैं तो खून को साफ करने के लिए, लीवर से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते का दबाव नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दे से एक्स्ट्रा काम लेने के लिए, तिल्ली को बनाए वो खून को स्वीकार करने के लिए अमृत है। क्योंकि आप अक्सर इसको त्रिवेणी कहते हैं, इसका कारण क्या है? त्रिवेणी में स्नान करने से पापों को मुक्ति मिलती है। बिल्कुल मिलती है। वो मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक कच्चा यदि आप खा रहे हैं तो आपको हर एक रोग से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए इसको त्रिवेणी का आपने संज्ञा दी है और इतना महत्वपूर्ण माना है। हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जो चीज़ हमें लाभ दे रही है और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम किसी भी एक अच्छी चीज़ की संज्ञा दे सकते हैं। इसे त्रिवेणी कहा जाता है, तीनों चीज़ों का संगम। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत करता है। तो इसीलिए कच्चा अदरक लहसुन प्याज इसको आप सेवन कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, बल्कि आप खुद महसूस भी करेंगे। अदरक लहसुन प्याज का अर्क निकाल के उसका रस थोड़ा सा गुनगुने पानी में आप मिलाकर पिए, भोजन के साथ पिए। सुबह आपका पेट भी अच्छा साफ होगा, क्योंकि भोजन अच्छे से पचेगा, और ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन